तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एसएससी वालों के लिए हम आपके लिए ले करके आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस का ऐसा 10 क्वेश्चन। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो तो समझ लेना टाइम एंड डिस्टेंस की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। अगर 10 में से 10 क्वेश्चन आपका नहीं बनता है तो समझ लेना एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो समझ लेना आपके लिए ये जो होगा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का, आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाने में सभी लोगों का हालत खराब हो जाता होगा, लेकिन आप बना लेते हो तो समझ लेना आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। कहता क्या है कि दो स्टेशन S1 और S2 है के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। चलो भाई, दो स्टेशन S1 और S2 है, S1 है और S2 है। आप बनाओ, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ, कॉपी कलम लेकर के बैठना। या उसके बाद कहता है कि ट्रेन S1 स्टेशन से 4 बजे चलती है। अच्छा, एक ट्रेन मान लेते हैं A है जो कि 4 बजे चलती है, किधर? S2 के तरफ। ध्यान से सुनो, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। वो भी शाम को, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? वो भी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब एक दूसरी ट्रेन है B, मान लेते हैं ये B है, स्टेशन B से S1 की ओर चलती है 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। अगर ये 5 बजे शाम को चलती है, उसकी स्पीड अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप हमें बताइए ये दोनों को मिलेगा तो वो कितने बजे मिलेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों को बना लेते हो तो समझ लेना आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। तो सुनो भाई, आपको एक चीज ऐसे पता होगा कि अगर कोई ट्रेन यहां पर है और यहां पर, अगर दोनों एक ही समय पर चले, अगर ये 3 बजे चलता है, अगर ये भी 3 बजे चलता है, तो मिलने में जितना समय इसको लगेगा उतना ही समय इसको लगेगा। अरे भले डिस्टेंस अलग अलग कवर करे, लेकिन जो मिलने का समय होगा, अगर इसको यहां से यहां तक 4 घंटा लगता है तो इसको यहां से यहां तक आने में भी 4 घंटा लगेगा। अगर हम दोनों को एक ही समय पर चलाए तब। तो यहां पर देखो, एक है आपका 4 और एक है आपका 5, दोनों अलग अलग समय है, तो सबसे पहले समय को कर देंगे 1। तो ऐसे सोचेंगे या तो इसको 5 बना दो या तो इसको 4 बना लो। कहोगे हाँ जी, तो ये 4 बजे चला है तो 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चलेगा? कहोगे सर 1 घंटे के अंदर वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। ये 65 किलोमीटर पर ये क्या हो जाएगा? चल जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। लेकिन टोटल डिस्टेंस है 195, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बचेगा? कहोगे सर यहां से यहां तक बचेगा 130 किलोमीटर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अब बताओ, ये 5 बजे ये डिस्टेंस कवर करेगा तो ये पहुंच कहां जाएगा? यहां पर। तो अब यहां से देखना, ये 5 बजे ये ट्रेन ए यहां पर है, ये 5 बजे ट्रेन ये बी यहां पर है। अब दोनों एक ही समय पर चला या नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब वो दोनों एक ही समय पर चलेगा तो दोनों का मिलने का समय क्या होगा? बराबर। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसको टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है? कहोगे सर 130। अब उसके बाद एक दूसरे के विपरीत ओर आ रहा है, तो इसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कहोगे सर स्पीड इसका जुट जाएगा। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 35 और 65 कितना हो जाएगा? 100, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समय कितना लगेगा? 13/10, और 13 बटे को कहते हैं 1 + 3/10, और इसको मिनट में बदलना चाहते हो तो 60 से कर दो, तो ये हो जाएगा 6 छोटिया 18, यानी 1 घंटा 18 मिनट लगेगा। यहां तक क्लियर?
तो बताओ 1 घंटा 18 मिनट के बाद वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा। तो अगर वो 5 बजे यहां से चला है तो 1 घंटा के बाद 6 हो जाएगा, 18 मिनट लगेगा, यानी 6:18 में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये भी शानदार सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, कहता है, ध्यान से सुनना, ये एकदम क्वेश्चन शानदार सा है। इसको क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है एक ट्रेन स्टेशन ए से, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी को 7 बजे पहुंचती है। और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलती है जो कि 9 बजे पहुंचती है। ठीक है, और कहता है अगर शाम 5 बजे पहुंचती है तो ए पर, तो बताइए मिलने का समय ज्ञात करें। यहां पर बहुत ही सिंपल सा बात क्वेश्चन है। हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाओगे। एक ट्रेन यहां पर एक है आपका, ये यहां पर एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से बी की ओर जाती है। ये 7 बजे चला और 7 बजे पहुंचा। तो बताओ ए से बी तक इस ट्रेन को जाने में, अब मान लेते हैं एक्स ट्रेन है, इसको जाने में कितना समय लगेगा। हो गया सर, एक्स ट्रेन को जाने में टोटल समय हम मान लेते हैं, हम यहां पर लिखते हैं एक्स ट्रेन है, इसको ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है। हो गया सर, इसको जो टाइम लग रहा है 7 से 7 यानी 12 घंटा लगता है। ठीक है, हो गया, हाँ जी। और एक ट्रेन वाई है, इसको हटाओ, एक ट्रेन वाई है और इस वाई ट्रेन को यहां से यहां तक आने में ये 9 बजे चलता है। कितना बजे? 9 बजे चलता है और शाम को 5 बजे पहुंचता है। देखो भाई, सुबह को 9 बजे चला और 5 बजे पहुंचा तो कितना हुआ। कहोगे सर 9 3 12 और 5 उधर, यानी टोटल इसको समय कितना लगा वही डिस्टेंस कवर करने में, यानी ए से बी तक और बी से एक सेम ही है, दो अलग अलग ट्रेन है। इसी डिस्टेंस को कवर करने में इसको लगता है 12 घंटा और इसको कितना लगता है 8 घंटा लगता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन कितना दूरी है हमें पता है। कहोगे नहीं। कि इसकी चाल कितनी हमें पता है, नहीं। तो कह दिया मिलने का समय बताओ क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इस बात को अच्छे तरीके से जानोगे। लेकिन ध्यान में रखना, पहला ट्रेन 7 बजे चला है, दूसरा ट्रेन 9 बजे चला है, हाँ या ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये ट्रेन 7 बजे चली है, ये ट्रेन 9 बजे चली है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। मान लेते हैं कि टोटल आपका डिस्टेंस मान लेते हैं ये आपका 24 है, इस दोनों का एलसीएम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, इतना मान लेते हैं। तो हम मानेंगे तो इसकी चाल कितनी होगी। कहोगे सर इसका चाल होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 18 घंटा में 8 घंटा में पहुंचता है, तो 8 यानी 24 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया उसका स्पीड। बताओ, हमने डिस्टेंस माना, स्पीड पता चल गया। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब ऐसे समझो कि यहां पर एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। हमने माना है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से 24 किलोमीटर है, लेकिन एक्स चला है 7 बजे, ऐसा क्वेश्चन कहता है, और वाई चला है 9 बजे सुबह में। ये आपका सुबह में चला है और ये भी आपका सुबह में चला है। तो इसकी स्पीड हमें पता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगले क्वेश्चन के जैसा हो गया, ये आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आएगा, ये दोनों एक दूसरे की ओर आएगा, तो बताओ सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा। कहोगे इसका सापेक्षिक चाल जुट जाएगा 3 2 5। लेकिन ये चलता है 7 बजे, ये चलता है 9 बजे। लेकिन हमें पता है कि अगर दोनों एक दूसरे की ओर चलेगा, अगर दोनों समान समय पर चलेगा, तो मिलने का समय आपस में बराबर होगा। तो देखो, तो ये 7 बजे चला है, ये 9 बजे चला है, तो इसको 9 बजे तक कर दो। 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये 7 बजे यानी 9 बजे चला, यानी 2 घंटा चलेगा। कहोगे हाँ जी। तो 2 घंटा चलेगा तो कितना चल जाएगा, 2 दूनी 4 किलोमीटर। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर ये 9 पहुंच गया है, एक्स कहां पहुंच गया है, यहां पर 9 बजे।
अब इसके और इसके बीच की दूरी कितनी बची? टोटल आपका 24 है, तो कितना बचा? 20। कितना बचा? 20। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर ये 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में अगर दोनों को मिलना है, तो मिलने का समय आपस में दोनों का बराबर होगा। तो इसका चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 किलोमीटर, तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा, यानी 4 घंटा के बाद एक दूसरे से मिलने का समय हो गया 4 घंटा। तो चला है कितना बजे? 9 बजे। चला है कितना बजे? 9 बजे। 9 में अगर 4 घंटा जोड़ दोगे तो 9 एक 10, 10 9 कितना होगा? 9 एक 10, 10 11 12 1, यानी 1 बजे हुआ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा 1 बजे शाम को। ओके, ऑप्शन नंबर डी, यानी दोपहर 1 बजे हुआ मिलेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हुए। कह रहे ना, ऐसा क्वेश्चन जो कर लेगा तो समझ लेना और उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, एकदम सिंपल एवं साधारण सा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर रहे हो ना, कह रहे ना एसएससी वालों ऐसे क्वेश्चन को बना लेते हो ना, तो समझ लो ना आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। एकदम कहते हैं ना गर्दा गर्दा जिसको, वो है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, कहता एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। और एक जो है आपका, एक बस जो है, बस है आपका, ये बस है, इसको यहां से यहां तक दूरी तय करने में लगता है 1 घंटा 30 मिनट्स। ठीक कहोगे? हाँ जी। अब कहता है जबकि वही दूरी, मतलब 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर, तो दूरी कार को तय करने में 45 मिनट लगता है। यानी कार है एगो, इसको लगता है 45 मिनट। 45 मिनट। तो आपको ये चीज पता है, एक आपको कंसेप्ट बताया होगा, गया होगा, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या होता था, अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का क्या होता है? उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ या ना कहोगे? हाँ जी, बिल्कुल सही। यानी जो समय बढ़ेगा, जब समय बढ़ेगा तो क्या होगा? चाल आपका घट जाएगा, यानी टाइम बढ़ेगा तो स्पीड आपका कम जाएगा। ठीक है, कहोगे? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो अगर ये कंसेप्ट जिसको पता है, ये क्वेश्चन बना लोगे। देखो तो, यही डिस्टेंस 60 किलोमीटर जाता है इतना समय में, और यही डिस्टेंस जाता है ये 45 मिनट में। तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां पर से हम इसी कंसेप्ट को लगाएंगे। तो यहां पर से बताओ, ये बस है, ये आपका कार है, तो टाइम कितना है? ये आपका मिनट में, ये आपका घंटा में। तो ये ऊपर वाला 90 मिनट और ये वाला 45 मिनट। 15 ही 45, कितना होगा? 15 से 2, 45 दूनी 90, 1 और 2 आ गया, डायरेक्ट 45 से कट ही रहा था। तो यहां पर इसका ये उल्टा होता है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर स्पीड का रेशियो 1:2 का हो जाएगा। तो यहां पर किसका पूछा है? कार का और बस का। तो बताओ, ये स्पीड किसका रेशियो है? बस और कार का, बस और कार का। लेकिन आपसे पूछा है क्वेश्चन में कार और बस का। देख करके करते ही गलती मत करना, 1-2 कर देना, नहीं, 1-2 नहीं होगा। हमसे पूछा है किसका? हमसे पूछा है कार का। तो कार का कितना है? 2, और ये बस का कितना है? 1। तो ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसे क्वेश्चनों को बना रहे हो तो समझ लेना तैयारी बिल्कुल सही है और सही आप चल रहे हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एकदम ये भी दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं, एकदम सिंपल सा है, ये भी एकदम है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर, फटाफट बताओ। तो अगर तैयारी कर रहे हो भाई तो बनाने में क्या जाता है, बनाओ और क्वेश्चन का आंसर हमें बताओ। कहता ए को बी से, किससे? बी से, ध्यान से सुनना, किससे बोला है? बी से 2 घंटे अधिक समय लगता है और 40 किलोमीटर दूरी तय करने में। अगर ए अपनी चाल को दुगनी कर दे तो 80 किलोमीटर को तय करने में बी से कितना लगता है? 1.5 घंटा अधिक लगता है। तो बताइए यहाँ पर 90 किलोमीटर की यात्रा करने में बी को कितना समय लगेगा? एकदम कहता ना दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो,
अगर हमें पता होता, अगर 40 किलोमीटर जाने में अगर 2 घंटा अधिक समय लगा है और दूसरा कंडीशन भी यही समय बताता कि 40 किलोमीटर जाने में भी को इतना घंटा अधिक समय लगा है, तो यहाँ पर क्या होता, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता। लेकिन ऊपर में क्या दिया है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है नहीं, ऊपर में 40 है, इधर 80 से कंपेयर किया है, और यहाँ पर हमेशा बी से कंपेयर करके बोला है, और बी के बारे में कुछ डाटा दिया गया है ही नहीं। ओके सर, इसको कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो ऐसे समझना, बताओ 40 किलोमीटर चलने में उसको ए से कितना अधिक समय लगता है। ओके सर, यहां पर 2 घंटा अधिक समय लगता है, किससे, बी से। तो अगर हम नीचे में 80 दिया गया है, नीचे में हमें 80 दिया गया है, तो क्या हम इसे 80 बना सकते हैं, कहोगे हाँ जी। तो 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा अधिक, कहोगे सर 4 घंटा अधिक लगेगा। किससे 4 घंटा अधिक लगेगा, बी से। किससे, बी से, ध्यान में रखना, बी से 4 घंटा अधिक लगेगा, किसको, ए को। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर स्पीड अपना क्या करता है, बढ़ा लेता है ए। ध्यान से सुनो, ये यहां पर से कंपेयर कर रहा है, बी एक ऐसे मोहरा है जैसे कि आपको इस्तेमाल करता है। ये मान लेते हैं स्पीड S1 है और ये आपका स्पीड S2 है। तो आपको बताओ, ये भी 80 किलोमीटर, और दूसरा बार भी बोला है 80 किलोमीटर जाने में अब क्या लगता है, 80 किलोमीटर जाने में उसको कितना लगता है समय, अब लगता है अगर वो दुगनी चाल कर लेता है तो उसको जो समय लगता है 1.5 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 1.5 घंटा अधिक लगता है। तो वो चाल करेगा दुगना, तब मान लेते हैं चाल ए का पहले 1 था, तो उसने चाल को बढ़ा दिया कितना, 2, दुगना चाल कर दिया, कहोगे हाँ जी। तो ये भी 80 किलोमीटर, ये भी 80 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो बताओ इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, ये तो स्पीड है, तो यहां पर से ये आपका ए का स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा T1 और T2 जो हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा 2:1। ओके, तो देखो अगर पहले उसको समय लगता था 2, तो अब समय कितना लगता है, कितना एक ज्यादा, तो कहोगे 1 यूनिट ज्यादा, सॉरी कम लगता है। कितना समय कम लगता है, 1 यूनिट। लेकिन यहां पर देखो तो पहले लगता था उसको 4 घंटा, लेकिन अब लगता है कितना, 1.5 घंटा लगता है। जब 1.5 घंटा लगता है तो इसको कितना करोगे, 3/2 घटा दोगे, तो देखो तो कितना कमा, कहोगे सर ये 3 4 दूनी 8, 8 में से यानी 5/2, कितना, 5/2, और इसी का वैल्यू 5/2 दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 5/2। तो इसको अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से चले, अपने नॉर्मल स्पीड से चले, तो उसको समय कितना लगता है, कितना लगता है, इसका 5/2 गुना, मतलब लगता है 5 घंटा। अपने नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा, 5 घंटा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है बी के बारे में। अगर बी आपका 90 किलोमीटर चलता है, तो आप हमें बताइए कि बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा। तो यहां पर से बताओ, यहां पर से बताओ, यहां पर से बताओ, ये 90 किलोमीटर के बारे में छोड़ दो। तो ये लगता है अगर नॉर्मल स्पीड से चलता है तो उसको लगता है 5 घंटा, मतलब ये किससे, बी से 4 घंटा ज्यादा, मतलब बी को कितना लगता होगा, ऐसे बोला है बी से 4 घंटा अधिक लगता है 80 किलोमीटर जाने में, लेकिन इसको लगा है 5 घंटा। तो अगर बी को इससे 4 घंटा अधिक, मतलब बी का चाल कितना समय लगता होगा, 1 घंटा। बी को कितना लगता होगा, 1 घंटा। तो 1 घंटा जाने में यहां पर से बी का चाल पता चल जाएगा, कहोगे हाँ सर बी का पता चल जाएगा। स्पीड ऑफ बी का स्पीड, बी का चाल भी, बी का चाल क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलोगे तो कितना होगा, ये से ये कट जाएगा, 1 सही 1/8 कितना घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों को नहीं सोच पाओगे ना, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चनों के बनाने में हालत खराब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हो ना तो दिमाग हिल जाएगा, अगर क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो तो
तो तैयारी करनी आपकी जरूरी है। बहुत ही सिंपल, सिंपल नहीं, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल। कहते ना ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे तो क्या करता है, पसीना पसीना उतर जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को में जरूर लग जाएगा। हम कर रहे हैं 1 से 1.5 मिनट जरूर लग जाएगा ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में। हम यहाँ पर समझा रहे हैं तो हर बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बनाने में क्वेश्चन क्या लग जाएगा, 1 से 1.5 मिनट जरूर लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पहले क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। कहता क्या है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सिंपल। कहता एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई और दूर जा रही ट्रेन में बैठा एक आदमी दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज से 30 मिनट के बाद सुनाई देता है। तो बताइए, अगर ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आवाज की गति क्या है, यानी साउंड की स्पीड क्या है। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो भाई, एक ऐसा बात सुनना, एक यहाँ पर व्यक्ति है, सॉरी यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बंदूक चला रहा है। क्या चला रहा है, बंदूक। इससे गोली निकलेगा, बुलेट निकलेगा। तो बुलेट से निकला, तो हम बुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर से बुलेट, यहाँ पर क्या किया, गोली चलाया। तो इसका आवाज क्या होता है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। मान लेते हैं ये बुलेट से है, अब यहां से ये गोली निकला, आवाज निकला। अब यहां पर एक व्यक्ति है जो ट्रेन से जा रहा है, यहां पर पहुंचा है, मान लेते हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये व्यक्ति यहां खड़ा रहता है, ऐसे सोचना, ऐसे खड़ा रहता है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक नहीं, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये जो गोली है ना, प्रत्येक 28 मिनट के अंतराल पर ये गोली यहां से निकलता है। 28 मिनट में एक गोली जैसे निकला और दूसरा गोली 28 मिनट के बाद आए निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे समझो यहां खड़ा है, तो एक गोली चला तो पहले गोली का आवाज सुनेगा, कहोगे हाँ जी। तो दूसरे गोली की आवाज कितने देर के बाद सुनेगा, कहोगे सर अगर ये पहले गोली अगर चला है तो प्रत्येक 28 मिनट के बाद चल रहा है, तो दूसरी गोली की आवाज भी सुनेगा 28 मिनट के बाद, क्योंकि स्पीड, साउंड का स्पीड तो एक ही है ना, कहोगे हाँ जी। तो यहाँ पर स्पीड ना बढ़ा है ना घटा है, जैसे का तैसे ही है। तो पहला अगर 28 मिनट के पहला अगर सुन लिया है तो दूसरा सुनता है 28 मिनट के बाद। क्यों, क्योंकि पहले क्या है, 28 मिनट के अंतराल पर गोली चल रहा है। तो ऐसे सुनिए, अगर पहला आवाज उसने सुन लिया, अगर कोई व्यक्ति यहीं खड़ा रहता तो दूसरा आवाज कितने मिनट के बाद सुनता, कहोगे सर 28 मिनट के बाद। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन हुआ क्या, ये ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, ट्रेन में बैठा व्यक्ति है। तो ट्रेन में ये बैठा व्यक्ति है, इसने क्या किया, ये ट्रेन से चल रहा है, तो चल रहा है, तो जैसे ही पहला गोली सुना तो ट्रेन तो स्पीड में है, लेकिन ये दूसरा स्पीड क्या होता है, 30 मिनट के बाद सुनाई देता है। इसका मतलब 28 मिनट में दूसरा गोली यहां से यहां तक तो चलिए ना जाएगा, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन व्यक्ति सुनता है 30 मिनट के बाद, मतलब व्यक्ति यहां से यहां कुछ आगे बढ़ गया होगा, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो यहां उसको 30 मिनट के बाद सुनाई देता है। इसका मतलब क्या, जैसे ही पहला गोली की आवाज सुना वो आगे बढ़ गया, और जैसे ही आगे बढ़ा तो दूसरा अब तो 28 मिनट के बाद आएगा, तो यहां से यहां तक उसको अब 30 मिनट के बाद सुनाई देता है। मतलब यहां से यहां तक जो आदमी चला होगा, यहां से यहां तक कितना लगा, 30 मिनट। और ये गोली कितना मिनट में पहुंच गया, कहोगे सर इसको तो यहाँ 2 मिनट में पहुंच गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये डिस्टेंस, इसके बारे में देखो, आदमी को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना लगा। हम यहाँ पर मेन लिखते हैं, यहाँ पर साउंड लिखते हैं, और ये यहाँ पर टाइम लिखते हैं। तो आदमी को समय लगा है 30 मिनट, लेकिन इसी को समय लगा है कितना, 2 मिनट। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपका अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इतना को दूर इसको करने में 30 मिनट का समय लगता है, इसको 2 मिनट का समय लगता है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का रिवर्स क्या होता है, रेशियो, किसके रेशियो में बदल जाएगा, कहोगे सर टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो स्पीड में बदल जाएगा। ये 15 है तो इसको 1 लगेगा, तो दिक्कत, कहोगे नहीं।
तो यहाँ पर से इसका स्पीड 1 और कितना हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में बोला क्या है, यदि ट्रेन की गति, मतलब ट्रेन आदमी बैठल है ट्रेन में ना, कहोगे हाँ जी, तो ट्रेन की गति यानी यहां पर से समझना इसका दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप हमें बताइए आवाज की गति क्या होगी, तो इसका कितना गुना, 20 गुना, तो आवाज की गति होगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉरी बी में है, डी में नहीं, बी में। ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। और इतना आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें बताए होंगे कमेंट में। तो चलो भाई अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को बना रहे हो तो समझ लेना आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे के बाद खराब हो जाती है, जिसके कारण अपने समान समय का 2/3 समय पर 2/3 चाल से चलती है। तो आप हमें बताइए 40 मिनट की देरी होती है। अगर 200 मीटर आगे खराब होती तो लो क्या है, तो लेट होने का समय 30 मिनट होता। तो बताइए दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है। एकदम सिंपल सा है, ये समझ लो इसका दिल्ली है और ये आपका आगरा है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो कहता है क्या है, जब वो चलता है ना, कितना दूर है हमें पता नहीं, दूरी ही तो निकालना है, लेकिन जब वो 6 घंटा तक चलता है, क्या बोला, 6 घंटा तक चला, तो 6 घंटा चलने के बाद, 6 घंटा के चलने के बाद उसका खराब हो जाता है, मतलब नॉर्मल स्पीड से यहाँ चल रहा है। जब वो नॉर्मल स्पीड से चलता है तो 6 घंटा के चलने के बाद उसका ट्रेन या जो भी है व्हीकल ट्रेन है आपका, उसमें कुछ खराबी आ जाती है। तो ट्रेन का जो स्पीड है, अब वो जिस स्पीड से जा रहा था उसका 2/3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है यानी जो उसका नॉर्मल स्पीड है, अब उसका जो नॉर्मल स्पीड है और अभी का जो स्पीड है खराब होने के बाद, खराब होने के बाद अभी का जो स्पीड है वह 3 से हो जाता है 2, 3 से हो जाता है 2। अब 3 से 2 हो जाता है, मतलब अब जो इतना समय जाने में जितना समय उसको लगता था, अब जो जितना ज्यादा समय लगता था, अब उतना समय जाने में यानी इतना ही दूर जाने में अब उसको 40 मिनट ज्यादा लगता है। ऐसा क्वेश्चन का कहा गया है, 40 मिनट लेट होता है। ये नहीं बोला कि 40 मिनट लगता है, मतलब जितना समय में वो पहुंचता था उससे 40 मिनट लेट होता है। क्यों, क्योंकि उसका स्पीड गया कम। तो द डिस्टेंस इतने दूर ने कवर करना है, अगर नॉर्मल स्पीड से जाए इतना ही जाएगा, उसके बाद अगर खराब स्पीड से जाए तो इतना ही जाएगा। तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। तो यहां पर से बताइए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम और इसका स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है। कहोगे हाँ जी, अगर स्पीड 3-2 है तो टाइम 3 और 2 और 3 हो जाएगा। यानी अब जो समय लगता था पहले उसे नॉर्मल स्पीड से जाता था तो उसको 2 यूनिट लगता था, अब लगता है 3 यूनिट। लेकिन वास्तविक में उसको कितना लेट होता है, कहोगे सर 40। यहां पर लेट यूनिट में कितना हो रहा है, पहले 2 लगता था तो अब 1, तो इसको लग रहा है अब 40 मिनट। कितना लग रहा है, 40 मिनट। लेकिन अगर यह खराब नहीं होता तो एक्चुअल टाइम उसको कितना लगता, अगर नॉर्मल स्पीड तो हमारा यही है ना, अरे नॉर्मल स्पीड 3 है तो इसको टाइम लगता है 2, तो 40 दूनी 80 मिनट और लगता, तो ये 80 मिनट में पहुंच जाता। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर ये नॉर्मल स्पीड से जाए तो 80 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है, कहता ये है कि यदि जो यहां पर ये खराब हुआ था यहां खराब ना होता, यहां खराब नहीं होता, और यहां खराब ना होता, इससे 200 किलोमीटर आगे खराब होता। अच्छा, यहां पर बोला है यहां से यहां तक 200 किलोमीटर आगे खराब होता है। तो जो पहले 40 मिनट हो रहा था लेट, लेकिन अब होता 30 मिनट का लेट। कितना मिनट का लेट, देखो ये लिख रहे हैं 30 मिनट लगता नहीं है, अब यहां से यहां तक जाने में उसको 30 मिनट का लेट लगता है। अब तुम ऐसे भी बना सकते हो, यहां पर से यहां तक कितना नॉर्मल समय लगेगा, या तो आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो यहां से यहां तक लेट कितना हुआ 40,
लेकिन जैसे ही 200 मीटर आगे खराब होगा तो लेट होता है 30 मिनट। इसका मतलब ई 200 किलोमीटर के बीच में 10 मिनट का लेट हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर गड़िया एजा खराब होता तो यहां से यहां तक 200 किलोमीटर में 10 मिनट का लेट हो जाता। ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है। जब यहां से 10 मिनट का लेट हो जाता तो हम यहां पर स्पीड निकाल सकते हैं यहीं पर, क्योंकि हमें किलोमीटर इतना में दिया गया। तो अब ऐसे सोचो, यहां से यहां तक 10 मिनट का लेट होता है, लेकिन यहां से यहां तक जो स्पीड खराब होता है तो उसका जो नॉर्मल स्पीड 3 है, तो 3 से 2 हो जाता। कहोगे हाँ जी। तो टाइम कितना लगता? तो कहोगे सर 3 से 2, ये कहां पर? यहां पर। तो 1 मिनट 1 यूनिट का लेट। लेकिन इस 200 मीटर की बात, 200 किलोमीटर की बात करें, 200 किलोमीटर की बात करें तो यहां पर समय लगता है, लेट होता है 10 मिनट का। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो यहां पर लगेगा 10 दूनी 20 मिनट। यदि नॉर्मल स्पीड से चले तो यहां से यहां तक जाने में इसको 20 मिनट लगेगा, लेकिन खराब स्पीड से चले तो 10 यानी 30 मिनट लगेगा, यानी 10 मिनट का लेट होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड निकाल सकते हो, नॉर्मल स्पीड। कहोगे हाँ जी सर, नॉर्मल स्पीड तो यहां से हम लोग निकाल ही देंगे। तो नॉर्मल स्पीड यानी 200 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? 20 मिनट। अगर इसको घंटा में बदलना चाहते हो, 60 ऊपर चला जाएगा तो हम लिख देंगे ये कितना हो जाएगा? कहोगे सर इसका नॉर्मल स्पीड हो जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ट्रेन का। लेकिन इसको देखो, कहता है दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो, तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी है हमें पता करने के लिए ये नहीं पता है, हमें यही पता करना है। लेकिन उसको समय कितना लगता है नॉर्मल स्पीड से? यहां से यहां तक नॉर्मल में लगता है 6 घंटा, और यहां से यहां भी नॉर्मल में लगता है 80 मिनट। तो टोटल है 6 घंटा, अब प्लस 80 मिनट। तो 80 मिनट को घंटा में बदलोगे 1, और 1/3 7, 7+1 यानी 7 21 एक 22, यानी टोटल लगता है यहां तक से यहां तक 22/3 घंटा। कितना लगता है? 22/3 घंटा। अगर एक ट्रेन की नॉर्मल स्पीड आपको 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर उसको 22/3 घंटा लगता है तो बताओ कितना हो गया? तो सर 200, 2 दूनी 4 यानी 44। तो टोटल कितना लगेगा? इतना घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा? तो 4400 किलोमीटर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ऐसे सोचोगे तो क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। अब सोचो, इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चनों को बना लेते हो ना, तब कहते हैं आपकी तैयारी बिल्कुल ही सही है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं है। चलिए, अब यहां से आते हैं क्वेश्चन इससे आगे का। कहता है एक आदमी घर से ऑफिस से निश्चित गति से जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर, एक आदमी है यहां से यहां तक एक निश्चित गति से जाता है। अब 1 घंटे के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे जो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, एक निश्चित गति से जा रहा है, जैसे जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो, 1 घंटा तक वो चला। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 1 घंटा तक चला। किस स्पीड से चला? जो उसका नॉर्मल स्पीड है उससे चला। अब होता क्या है, फिर वह 1 घंटे आराम करता है। कब? जब एक्सीडेंट हो जाता है तब। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आराम करता है, तो आराम करने के बाद वह अपने गति का 5/6 भाग, अच्छा अब यहां से चलता है वह 5/6 भाग, यानी इस स्पीड से चलता है। तो अगर आदमी का जो स्पीड है, नेचुरल स्पीड 6 है, तो एक्सीडेंट होने के बाद वो 5 के हिसाब से चलता है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो, अब डिस्टेंस तो उसको यही कवर करना है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाए तो यही डिस्टेंस जाएगा, अगर वो खराब भी जाता है तो यही डिस्टेंस कवर करेगा। दोनों में तो डिस्टेंस आपका क्या है? बराबर है। जब ये बराबर है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो आपका जो टाइम का रेशियो होगा उसके रिवर्स रेशियो में क्या होगा? टाइम, ये स्पीड का जो रेशियो होगा उसका ये होगा रिवर्स रेशियो में टाइम का रेशियो। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये टाइम का रेशियो पता चल गया। तो कहता क्या है, उसको 1 घंटा 36 मिनट लेट होता है। तो यहां पर आपको देखो एग्जामिनर कैसे आपको क्या किया है, फंसाया है।
कैसे फंसाया? 1 घंटा 36 मिनट लेट होता है, लेकिन बोलबो तो किया है अगर एक्सीडेंट होता, लगातार चलते जाता, रुकता नहीं, तो क्या होता? 1 घंटा उसने आराम किया, तो 1 घंटा हम उसको निकाल देते तो 36 मिनट लेट पहुंचता। हाँ या ना? 1 घंटा लेट कैसे हुआ? जब आराम किया तभी है ना? ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है ये तो बात। तो मतलब अगर एक्सीडेंट वो करता और वो 5 से 5 वो इसका नॉर्मल स्पीड था, वो 5 से चलता तो 36 मिनट का लेट होता। कब? जब आराम नहीं करता तब। लेकिन आराम किया है तो इतना लगा है, लेकिन ये डिस्टेंस जोड़ोगे कब? ये यही ना आपको करेगा। क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही है, तो वो 36 मिनट का लेट होता। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल 36 मिनट लगता नहीं है, 36 मिनट लेट होता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब बोला क्या है? यदि दुर्घटना 50 किलोमीटर के बाद होता, मतलब जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां ना होकर के 50 किलोमीटर के बाद होता। तो सबसे पहले ये छोड़ो, इसको छोड़ो, पहले इसको सबसे पहले पता करो कि नॉर्मल स्पीड से दुर्घटना स्थान से लेकर के वहां तक स्पीड में जाने में कितना समय लगता? 36 मिनट लेट, तो इसको करता 1 मिनट का ज्यादा लेट, इसको करता 36 मिनट, और 36 25 होता 180। तो 180 मतलब कितना घंटा? 6 घंटा हो जाता। कोई दिक्कत होगी नहीं? ओ सॉरी 3 घंटा होता। अरे छोटिया 18, अरे 180 को 6 से भागा, छोटिया 18, 3 घंटा लगता। तो नॉर्मल स्पीड से अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है तो उसको 3 घंटे का समय लगता है। कहां से? जहां एक्सीडेंट हुआ वहां से यहां तक जाने में। तो बताओ टोटल डिस्टेंस जाने में उसको कितना समय लगा? कहोगे सर यहां से यहां नॉर्मल जाएगा तो 3, और यहां से यहां नॉर्मल जाएगा तो 4, यानी 3, 1 घंटा, इधर 3 घंटा, यानी टोटल लगता है 4 घंटा। अगर नॉर्मल स्पीड से कोई व्यक्ति यहां से यहां तक पहुंचे तो उसको लगता है 4 घंटा। अब आगे की क्वेश्चन सुनते हैं। आगे यही बोलता है कि जहां उसका एक्सीडेंट हुआ है वहां नाका होकर के 50 किलोमीटर आगे होता, मतलब यहां तक तो नॉर्मल स्पीड से चलता। कहोगे हाँ जी। तो नॉर्मल स्पीड से चलता तो उसको 1 घंटा 20 मिनट लेट होता। अरे 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लेट होता कब? जब वो आराम करता तब। लेकिन वास्तविक में उसको 20 मिनट का लेट होता है। कितना मिनट का लेट? होगे सर 20 मिनट का। तो यहां से यहां तक 36 मिनट का लेट होता है, यहां से यहां तक 20 होता है। जब ये यहां से यहां तक सही से चले तब। तो वास्तविक में ये 16 मिनट का लेट क्यों हुआ? यहां पर ऐसे सोचो, यहां पर 36 है तो 16 मिनट का यहां से यहां तक लेट होगा। तो 16 मिनट का लेट क्यों हो रहा है? वास्तविक में अगर हम इससे बात करें कि यहां से खराबी, यानी 50 किलोमीटर चलने में अपने नॉर्मल स्पीड से ना चल करके अपनी खराब स्पीड से चले तो उसको 16 मिनट का लेट होता है। कितना? 50 किलोमीटर जाने में। तो यहां से इसको नॉर्मल स्पीड निकाल सकते हो? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 50 किलोमीटर जाने में तो स्पीड ये कितना है? 5 से 6, ये 6 से 5। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ये स्पीड है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? कहोगे सर 5 से 6। तो लेकिन यहाँ पर लेट कितना होता है? कहोगे 16 मिनट। तो 16 पचे 80, कितना मिनट लगा? 80 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 80। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको 80 मिनट लगता है। ध्यान से सुनो आप। अब यहां पर से हमें क्वेश्चन बोला है, यहां पर नॉर्मल स्पीड से चले तो उसको 80 मिनट का समय लगता है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो आप इस यहां पर से टाइम क्या कहता, स्पीड नहीं निकाल सकते हो। अगर नॉर्मल स्पीड से चले तो ये 5 किलोमीटर जाने में उसको 80 मिनट का समय लगता है, और यहाँ पर इसको ऐसे चलेगा, अगर खराब स्थिति से चलेगा तो 16 पचास 80 16 96 मिनट लगता है। तो लेकिन हमें चाहिए नॉर्मल स्पीड, तो नॉर्मल स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर बटे 80 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे, ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड आ गया। कहोगे हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल स्पीड से चलता है तो यहां से देखो, इसको देखो, ये स्पीड कितना है? 50 बटे 8 गुना 6, और यहां पर से लाओगे तो टोटल इसको नॉर्मल स्पीड से 4 घंटा लगता है। 4 दूनी 8, अरे ये 3, और 25 का कितना हो जाएगा? 150। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में आपको जरूर 1.5 मिनट का समय लगेगा। अगर नहीं बना रहे हो तो बहुत ही समस्या है भाई।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखो। कथा, एक लड़का घर से एक निश्चित समय पर एक निश्चित गति से अपने प्रेमिका से ऑफिस लेने के लिए जाता है और लड़की ऑफिस 5 बजे छोड़ती है। चलो यहां पर से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन टाइप सा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें क्या बोला है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ लो ये उसका घर है और ये उसका ऑफिस है, ठीक है, हो गया। हाँ जी। अब लड़की ऑफिस में है और लड़का घर में है, तो ये हर दिन कितना बजे निकलती है? 5 बजे निकलती है। ध्यान से सुनना, कितना बजे निकलती है? 5 बजे निकलती है, वो भी शाम को। ऑफिस से घर जाने के लिए लड़का अपने घर से जाता है, लड़की को पिकअप करता है और कहां पर पहुंचाता है? अपने उसके घर पे। तो होता क्या है, लड़की 5 बजे छोड़ती है, एक दिन लड़की ऑफिस को 3 बजे ही छोड़ देती है। देखो 3 बजे ही छोड़ देती है। कौन? लड़की। ऑफिस से कितना बजे निकलेगी? ये 3 बजे। देखो भाई 3 बजे ऐसे छोड़ती है, तो होता क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से अपने क्या करता है? चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो सामान्य समय पर घर से निकला था। मतलब वो जिस समय पहले घर से निकलता था उसी समय अब भी निकला है, लेकिन होता क्या है, वह 40 मिनट पहले ही घर पहुंच जाता है। देखो तो 40 मिनट पहले पहुंचेगा कैसे? तो देखो अगर कोई लड़का पहले जिस समय पर पहले निकलता था वैसे उसी समय पर जाएगा, फिर यहाँ से पिकअप करेगा, फिर यहाँ से लौटेगा, तो जितना पहले समय लगता था उससे 40 मिनट कम में समय लगा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जोन समय पर निकलता था, ये जोन समय पर निकलता था वही समय पर निकलेगा। तो 40 मिनट इसको कम समय लगता है, तो एक ऐसा तो दूरी होगा कि जिससे उसका 40 मिनट का गैप आराम से समाप्त हो जाए। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 40 मिनट पहले उसको क्या करना है? पहले घूमना है। तो इसको समझ लेना 20 मिनट में जाने में और इसको 20 मिनट इधर से आने में, 40 मिनट का हुआ। तो ये व्यक्ति यहीं से लौट जाएगा तभी तो उसका 40 मिनट सेव होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 40 मिनट में ये नॉर्मल स्पीड से चलता है, तो यहां से यहां तक जाने में इसको 20 मिनट लगता है और यहां से यहां तक आने में उसको 20 मिनट लगता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से आएगा तो इसको 20 मिनट, यहां तक जाएगा 20 मिनट में। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये जो लड़की यहां पर होगा, ये लड़का कितना बजे उससे मिलता है ये समझो। ये अपने नॉर्मल स्पीड से जाए तो हर दिन व्यक्ति ये तो यहीं पर पहुंचता है ना। भले आज लड़की पहले स्पीड से निकल रही है, इस स्पीड से आ रही है धीरे धीरे, तब यहां पर मिली है, लेकिन एक हर दिन ऐसा होता होगा कि ये व्यक्ति इस समय पर यहीं पर पहुंचता होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये 20 मिनट यहां से यहां तक जाने में लगता है। तो बताओ ये 20 मिनट लगता है, तो ये यहाँ पर 20 मिनट लगता है, तो ये 5 बजे चलती है। अगर 5 बजे चलती है तो 5 बजे चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 इससे कम करोगे तो यहाँ पहुँचेगा कितना? 4:40 में। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 4:40 में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी है, अब आपसे पूछा है कि बताइए लड़के की स्पीड क्या है। तो यहां से यहां तक वो 4 बजे, लेकिन आज अब इसको मिटा दो। आज लड़का हमेशा पहुंचता है यहाँ पर कितने बजे? 4:40 पर। इसका तो फिक्स है, क्योंकि ये 20 मिनट में जाएगा फिर 20 मिनट में रिटर्न होगा, तभी तो फिर अपने नॉर्मल समय पर पहुंचेगा। हो गया हाँ। लेकिन आज ये यहीं पर मिल गया, लेकिन लड़की पहुंची है, चली है कितना बजे? 3 बजे। तो यहां से सुनना, लड़का को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है? कहोगे सर यहाँ पर बॉयज को जाने में और गर्ल्स के जाने में टाइम का देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में बॉयज को लगता है 20 मिनट, लेकिन लड़की को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है? कहोगे सर 3 बजे निकली है और 4:40 हो गया, मतलब 100 मिनट लगता है। कितना लगता है? 100 मिनट। अरे 60 मिनट और 40 मिनट, 100 मिनट। तो यहां पर से बताओ टाइम का, दोनों को यहां पर डिस्टेंस आपका सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया? 1 और 5 का। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा 5 और 1 का। यहां पर लड़की का चाल दे दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो बताइए लड़का का चाल क्या होगा? तो लड़का का होगा इसका कितना गुना? 40 गुना, यानी 4 यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़के का चाल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, एकदम बिल्ली वाला क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे बनाओ। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? कहते हैं ना, सारे क्वेश्चनों को अगर कर लेते हो ना तो कहते हैं कि हाँ आपकी तैयारी बिल्कुल सही है और आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो भाई, एक ट्रेन एक सुरंग को क्या करता है? ए बी को। अच्छा, एक सुरंग है, सबसे पहले एक सुरंग बनाओ। क्या बनाओ? सुरंग। चलो एक सुरंग बनाओ, एक सुरंग बनाओ। सुनो बात, एक सुरंग है जहां पर जिसका नाम है ए और बी। एक पॉइंट है यहां पर ए और एक पॉइंट है बी। अब ऐसे बोला कि सुरंग के अंदर ए बी दूरी के जो बीच में है उसका 2/5। अगर पूरा दूरी 5 है, सुरंग का पूरा दूरी 5 है, तो यहां पर दो दूरी यानी दो यूनिट, यानी 2, इधर कितना है? 3 हो गए। हाँ, तो अब इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर एक बिल्ली बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? बिल्ली। अब आता क्या है, अब देखना, ट्रेन का हॉर्न सुनती है। एक ट्रेन सुरंग को पार करती है, यहां पर पार करना है, तो ट्रेन का हॉर्न सुनकर के बिल्ली भागती है। तो समझ लो एक ट्रेन यहां पर है, तो बिल्ली यहां पर भागेगी। जब बिल्ली भागती है तो अगर बिल्ली ए की ओर भागती है, मतलब अगर ये ए की ओर भागती है, यहां पर आएगी, इधर आएगी, कहोगे हाँ जी। तो ए की ओर भागती है तो ये ट्रेन क्या करता है? इसको पकड़ लेता है यहां पर। इसका मतलब स्वाभाविक बात है, ये ट्रेन होगा कहीं ना कहीं इस पॉइंट से दूरे होगा, तभी तो हॉर्न बजाया, बजाते हुए पार किया, बिल्ली भागना शुरू की, तो ये पकड़ा जाती है ए पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जितना समय में इसने 2 यूनिट दूरी कवर किया, उतना समय में इसने यहां पर पहुंच गया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। जितना समय में ये यहां से चला, हॉर्न बजाया, उसके बाद उतना ही समय में ये यहां पहुंच गया। इसका मतलब तब तो पकड़ा गया है। कहोगे हाँ जी, ए पर पकड़ा गया है। तो अब दूसरे तरीका से सोचते हैं। अब समझो, यहां से यहां तक दूरी जाने में और यहां से दूरी यहां तक दूरी आने में, दोनों को समय क्या लग रहा है? बराबर। तो दूरी यहां से यहां तक ये दूरी कितना पार किया? देखो तो 2। कितना पार किया? 2। ये कितना पार किया? 2। लेकिन बोलो, अगर अब ऐसा बोला जाए, अब कहता है हॉर्न बजाता है और बी की ओर भागता है, बी की ओर भागता है, तो बी की ओर भागता है ना, तो ट्रेन जब हॉर्न बजाएगा, ट्रेन जब हॉर्न बजाएगा, तो अब क्या करता है? बी भागता है बी की ओर। किधर भागता है? बी की ओर। जब बी की ओर भागेगा तो समझना, जितना समय में ये यहां आएगा, उतना समय में कितना दूरी ये डिस्टेंस कवर करेगा? कहोगे सर 2, क्योंकि ये यह बिंदु पर न पकड़ा गया था, मतलब ये यहां से यहां तक 2 जाएगा। तो अब बताओ ये ट्रेन कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। कहोगे हाँ जी। अब सुनो, अब जब यहां पर पहुंचेगा तो अब कहता है क्या? जब इधर वो भागता है ना, तो बिंदु बी पर वो पकड़ा जाता है। तो सुनो, अब यहां से दूरी, अगर ये यहां पर सेम समय में ये पहुंचा यहां पर बिल्ली, और ये सेम समय पर पहुंचा है यहां पर, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब दोनों सिर्फ भागना शुरू करता है, तो जितना समय में ये बिल्ली इतना तो दूरी कवर करेगा, ये दो टोटल 5 है, ये 1 है, तो उतना ही समय में ट्रेन कितना कवर करेगा? कहोगे सर 5। तो यानी डिस्टेंस का आपका रेशियो क्या हो गया? समय आपका सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? जितना समय में बिल्ली 1 यूनिट यहां पर पहुंचने के बाद 1 यूनिट कवर करेगा बिल्ली, यानी कैट, तो उतने समय में ट्रेन आपका कितना जाएगा? 5। ये डिस्टेंस हो गया। हो गया हाँ। तो आपको पता है कि अगर आपका समय कांस्टेंट है तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपका स्पीड का रेशियो होता है। हो गया हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो अब आगे बोलो क्या कहता है कि बताइए यहां पर, अच्छा आपसे पूछा गया है कि बताइए ट्रेन का और बिल्ली का अनुपात क्या है। तो यहां पर तो हम किसका अनुपात लिख दिए हैं? कैट और ट्रेन का। लेकिन आपसे पूछा है ट्रेन और कैट का। तो ट्रेन का कितना है? 5 और इसका कितना है? 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? 1।
थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर सुनो क्वेश्चन में कहता क्या है। अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना लोगे। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाते हो तो समस्या है आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। चलो, यहां से बोला गया एक आदमी ए से बी तक, अच्छा ए से बी तक एक आपका आदमी है, यहां थे ए आपका ए और एक आपका है बी। कहता क्या है, ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है। पहले जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाता है इधर। उसके बाद क्या कहता है, बी से एक की ओर आता है। अच्छा, एक बार गया और एक बार गया और दूसरा बार लौटा, और दूसरा बार लौटा तो किस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वो लौटा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आप बताओ, और फिर यहां पर आया, फिर लौट गया तो फिर लौटा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप हमें बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, हम ऐसा समय ले लेंगे जो सबसे ही दूरी ले लेंगे जो सबसे कटे। तो मान लेते हैं ये तो दूरी इतने सेम दूरी शब्द कर रहा है, ये भी यहां से यहां तक जा रहा है, फिर जा रहा है यहां से, एक बार यहां से यहां गया, एक बार यहां से गया, एक बार यहां से यहां गया। तो दूरी आपका हमेशा कांस्टेंट है, एक ही है, बराबर है। तो यहाँ पर चाल सिर्फ अलग अलग है, तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले पता करो टोटल डिस्टेंस। बताओ, एक बार जाएगा ये यहाँ तक, एक बार ये जाएगा यहाँ तक, एक बार जाएगा यहाँ तक, तो समझ लेना पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालो। तो मान लेते हैं ऐसा कि वो तीनों से कटेगा, तो मान लेते हैं टोटल 120 है यहाँ से यहाँ तक दूरी, और एक बार गया और एक बार लौटा, फिर एक बार गया, तो टोटल कितना बार दूरी हो गया, 3 बार, इसका 3 गुना। उसके बाद अगर ये जाएगा तो पहले टोटल समय बात करो, 20 किलोमीटर के हिसाब से 120 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो कहोगे सर 6 घंटा। उसके बाद प्लस, उसके बाद 120 में जाने में, 120 किलोमीटर जाने में उधर से लौटेगा 30 मिनट, कितना लगेगा, तो कहोगे सर 4 घंटा हो गया। उसके बाद अगर 120 किलोमीटर जाने में फिर से अगर उधर जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो कितना लगेगा, तो कहोगे सर 3 घंटा। 4 3 10 3 3 13, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा, 13। तो बताओ 13 नामा 17 से और कितना होगा, वो 12 सॉरी 36 ना होगा, तो 12 दूनी हो गए 13 दूनी 26, 10 13 नामा 17 से होता है, नहीं 13 5 पैसा 93 91 9 बटे 13, यानी 27 सही 9 बटे 13 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 27 सही 9 बटे 13 ऑप्शन नंबर ए में। और यही आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, क्वेश्चन का बन गया। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। अगर थोड़ा सा स्पीड आपको स्लो लगे तो आप स्पीड करके देखिए, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।